दलित समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे हम कहेंगे कि आपको अपने बाप दादाओं से पूछना चाहिए था कि 90 से पहले आपका क्या दशा था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पर हूं और पातेपुर में हूं। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिन्हें सामाजिक न्याय के योद्धा भी कहा जाता है, शोषित वंचित के आवाज भी कहा जाता है, आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 78वें जन्म दिवस मनाया गया है और केक काटकर मनाया गया है। आज पातेपुर राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि लालू यादव जी का जो आज 78वें जन्म दिवस मनाया गया है, मनाने की क्या वजह है, तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। जी, आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज लालू यादव जी का 78वें जन्म दिवस मनाया गया। जी, गरीबों के मसीहा, दबे कुचले पिछड़े के मसीहा हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और हम लोग आज उनका 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। और हम सब लोग दुआ करते हैं अल्लाह से, ईश्वर से, कि वो हमारे नेता को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मैंने आज एक शेर भी शेयर किया है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। कहीं आज पातेपुर प्रखंड के कई हिस्सों में जो है से मनाया गया है, प्रखंड मुख्यालय पर भी मनाया गया है, मगर लगातार जो लोगों का कहना है कि लालू जी ने वंचितों का सहयोग किया, शोषित को आवाज़ दिया, जिसे बोलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। जो लोग क्षेत्र से मैसेज आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो जो लोग आज लालू जी को नहीं मानते हैं, दलित समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे हम कहेंगे कि आपको अपने बाप दादाओं से पूछना चाहिए था कि 90 से पहले आपका क्या दशा था और आपके साथ क्या नहीं हो रहा था। ये उनसे पूछना चाहिए। और बात है कि नीतीश जी कहते हैं कि 5 साल के पहले कोई था क्या, तो ये नीतीश जी का कहना है कि 5 साल के बाद, लेकिन 90 से पहले जो बिहार में दलित समाज के साथ खास करके जो व्यवहार किया जा रहा था, वो कहीं ढका छुपा नहीं है, उसको सब लोग जानते हैं। आज जो लोग उस चीज़ को नहीं देखे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ, अति पिछड़े के साथ हमारे मतलब जो है सो समाज के ही कुछ लोग किस तरह से व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन ये सब का देन हमारे लालू प्रसाद यादव है कि लालू प्रसाद यादव जी जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने दबे कुचलों को ऊपर लाया है। उन्होंने खास करके दलित समाज को उठाने का काम किया, और आज जो दलित समाज कुछ बोल रहा है, पढ़ लिख लिया है, या समाज में कहीं भी मतलब ये है, वो हम खास करके कहेंगे कि ये सब देन लालू प्रसाद यादव जी का है। जो दलित समाज लालू यादव को आज तक नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हम कहेंगे कि घबराने की बात नहीं है, वो दिन बहुत करीब है कि आप चाह रहे हैं कि फिर से वो दशा हो। तो हमको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार धोखे से भी अगर बन जाती है पूरे हिंदुस्तान में, अभी तो ठीक है, मतलब जो है सो वहाँ गद्दी पे, केंद्र की गद्दी पे वो है, लेकिन राज्य में हर जगह उनका नहीं है, चल रहा है। तो अगर बन जाता है तो ऐसे देख लीजिए यूपी में है, तो क्या स्थिति है यूपी में, मुसलमानों का, दलितों के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ मुसलमान को लोग फोकस कर रहा है, सिर्फ मुसलमान पे नहीं हो रहा है, दलित समाज पे वहाँ जो अत्याचार हो रहा है, जिसको मीडिया वाले नहीं दिखला रहे हैं, वो चूँकि वो बेचारा गरीब आदमी है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, तो हम उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो हम कहेंगे उन दलित समाज के लोगों से कि वक्त रहते आप जग जाइए। अगर नहीं जगेंगे तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है, तो आपका सोच ये गलत है। आप इस सोच को बदल लीजिए, सिर्फ मुसलमान को नहीं, बल्कि अगर हिंदुस्तान में अगर मुसलमान नहीं होता तो अत्याचार किस पे किया जाता, कौन होता उसका निशाना। तो ये समझने की ज़रूरत है लोगों को। अभी दिल्ली में भी लगातार झुग्गी जो है से तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हर जगह का स्थिति वही है, हर जगह का स्थिति वही है, सिर्फ दिल्ली नहीं, यूपी, जहाँ जहाँ उनकी सरकार बन रही है, पूरे देश में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, जिस जिस राज्य में है, वहाँ के हालत गंभीर है। अब जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ उनका पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है, तो सबसे पहले महिलाओं पर टारगेट किया गया है। जो महिलाओं को पहले ब्लाउज खोल देना, साया की जो है से डोरी खोलना, ये तमाम जो है
वो छेड़खानी में आता था, मगर अब किसी महिला की अगर स्तन पकड़ लिया जाता है, साया की डोरी खोल दिया जाता है, तो छेड़खानी में नहीं आएगा। देखिए ये मनुवादी लोग हैं, ये उस वक्त भी मतलब 90 से पहले भी औरतों को, दलित समाज की औरतों को जो है स्तन ढकने नहीं देते थे। वही लोग आज ये कर रहे हैं, वही लोग आज ये कर रहे हैं, चूँकि वो फिर से वो जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि फिर से वही राज फिर आए, और उसी में ये लोग लगे हुए भी हैं। इसको दलित समाज को इसे समझने की ज़रूरत है, चूँकि दलित समाज में भी अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं बहुत सारे लोग, और जो चीज़ को समझ रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं दलित समाज के जो हमारे साथ हैं, लालू जी को मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वो पढ़ लिख करके अब उनको पता चला है कि लालू जी हम लोगों के लिए क्या किए। चलिए, तो आपने सुना जो खास तौर कर आज जो दलित समाज नहीं समझ पा रहे हैं आज़ादी के 77 साल बाद भी कि आज़ादी क्या है, लोकतंत्र क्या है, भारतीय संविधान क्या है और भारत की कानून क्या है। तो मैं तमाम जो समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी समाज के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे जो एसटी समाज के लोग हैं, चाहे अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग हैं, तमाम समाज से गुजारिश है कि आप भारत की संविधान को पढ़ें, भारत की कानून को पढ़ें और लालू जी का जो सामाजिक न्याय विचारधारा है उसे भी जानने की प्रयास करें। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।